हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका फिर से स्वागत करता हूं मैथ के लेक्चर में। साथ ही हम क्लास 12 की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हैं जो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली किए हैं, पूरा मतलब पढ़ा है हमने, थ्योरी और क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। चैप्टर 3 है, वो है मैट्रिक्स। इसके बारे में जानेंगे थोड़ी बहुत बातें और पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक। तो देखो, अब मैट्रिक्स क्या है। देखो, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ लो, आप जैसे इस क्लास में बैठे हो आप, ठीक है, आपके साथ और भी लोग हैं, स्कूल में भी बैठते हो आप क्लास में, है ना। ठीक, तो आप क्या करते हो, देखो जैसे मान लो आपका ये रूम है, क्लासरूम है जिसमें आप बैठते हो, ऐसे कुछ ये यहाँ पे बेंचेज होते हैं कुछ ऐसे, मान लो ऐसे ही तो होता है स्कूल में। ठीक, अब ये बेंच है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, या चेयर होती है किसी स्कूल में, कुछ भी हो, है ना। तो इसमें देखो, ये कुछ रो, ये होती हैं अपनी रोज, ये सब रो हैं। और जो ऐसे ये वर्टिकल है, अपने वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल, वो अपने क्या है, रो हैं। ठीक, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें रो और कॉलम हो, वो अपना क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसको और अच्छी से समझते हैं। जैसे मान लो आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लो कोई भी, कुछ लोग हैं, मान लो जैसे दीपक है, कोई नाम है, ठीक। तो ये कहता है कि मान लो इसको बुक्स खरीदनी है कुछ, और मान लो पेन खरीदने हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, मान लो दीपक एक बुक स्टोर पे गया और 15 उसने बुक्स खरीद ली, ठीक है, और उसने मान लो 10 पेन खरीदे उसने, ठीक है, ठीक। अब मान लो कोई एक और दोस्त है, वो अपने 2 दोस्त और ले गया, जैसे मान लो एक राहुल ले गया और एक राघव ले गया, ठीक है, 2 लोग और हैं अपने। मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि डेली लाइफ में कहाँ देख पाओगे आप मैट्रिक्स, ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, ये बात है। ठीक है, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस हम सब करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या आखिर में ये चीज़, मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। हाँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो नहीं, क्या मतलब हिंदी में नहीं बताया, बिल्कुल बताया, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये राघव है और राहुल, ये भी पहुँच गए पीछे से उसके। मान लो इसको ना, इसने खरीद ली मान लो 10 बुक्स खरीद ली और इसने 4 पेन खरीद लिए, और राघव ने मान लो कुछ भी, कोई भी एक अमाउंट ले लो, मान लो 20 बुक्स खरीदी और 5 पेन ले लिए, ठीक है, ठीक। अब देखो, ये अरेंजमेंट है, इसको आप ऐसे देखो, ये अपना पूरा अरेंजमेंट है। ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब एंट्री है कि आप, मतलब दीपक की बुक के साथ एंट्री क्या है, 15, दीपक की पेन के साथ एंट्री क्या है, 10। ऐसे ही राहुल का 10 है बुक्स के साथ, और राहुल का पेन के साथ 4 है, राघव का 20 पेन बुक के साथ और पेन के साथ 5। ये एंट्रीज है, इसकी एंट्री बोल लो या इसको एलिमेंट बोल लो, ठीक है। अगर देखो, अब देखो, ये एक अपना ऐसे जो होते हैं ना, मैंने बताया अभी, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होती हैं, तो आप इसको रो 1 पहली रो, ये आपकी रो 2 है ना, ये आपकी रो 3, 3 रो हैं आपके। आप देखो, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक। तो एक ऐसा अरेंजमेंट आप मतलब डेली लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो, आपने ना एक लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं अपनी, मतलब जिनमें जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, आपने मतलब इक्वेशंस भी सॉल्व करते थे आप, 2x + 3y = 7, 4x + 7y = 8, ऐसे कोई भी 2 इक्वेशन दिए हैं आपको मान लो, तो इनको आप x की वैल्यू मतलब इक्वल करके, या y का कोफिशिएंट ये भी इक्वल करके कैसे भी आप सॉल्व करते हैं ना, 9th 10th में सब जगह, 11th में सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को। आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इनके कोफिशिएंट लिख लो,
एक्स का 2 3, ठीक है, इसका 4 हुआ, इसका 7 हुआ, और ये कुछ आपकी 7 वैल्यू है, 8 वैल्यू है, किसके लिए, एक्स और वाई के लिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बिल्कुल अपने में क्वेश्चंस भी हैं ये सब, ठीक है। तो ये अपना बेसिक है कि रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें रो हो और कॉलम हो, ठीक है। ठीक, अब देखो मतलब मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन मोटा मोटा बताऊं बिल्कुल कि क्या है, तो आप ऐसे समझ लो, जिसको आप भी बोलते हैं हिंदी में कि अरेंजमेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ रोज, है ना, एंड कॉलम्स, ठीक है। अब कितने भी रो कितने भी कॉलम, आप देखो जैसे मान लो आप आपने सबने MS एक्सेल चलाया होगा, एक्सेल MS एक्सेल है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही तो बना होता है, स्प्रेडशीट एक बनी होती है, एक्सेल शीट जिसको बोलते हैं, ऐसे आपने टेबल तो पढ़े ही होंगे, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 ऐसे, है ना, तो वो टेबल ऐसे ही तो लिखते हैं। तो देखो ये इसके रो हैं, स्प्रेडशीट जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप जो देख पाओगे, मतलब मैट्रिक्स होता कहाँ है, ठीक है। ये कॉलम है अपने, ठीक है, तो ये भी अपना MS एक्सेल जो एक्सीट, मान लो इसमें ये एक सिस्टम है, ये ग्रिड सिस्टम, इसमें देखो ये भी क्या है अपना, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही बन गया, है ना, ग्रिड सिस्टम जो होता है। आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा कि ग्रिड सिस्टम होता है, जैसे मान लो आप अपना फ़ोन का कैमरा खोलेंगे और फ़ोन के कैमरा में ना, मतलब आप सेटिंग्स में जाएंगे कैमरा की, तो उसमें ना आपको ग्रिड मिलेगा, ग्रिड सिस्टम या ग्रिड सेटिंग्स, ठीक है। उसमें आपको ऐसे दिखेगा कि मान लो ये फ़ोन का स्क्रीन है जिस पे कैमरा आपको फ़ोटो खींचना है बैकएंड पे, या फिर फ्रंट या रियर कोई भी, तो उसमें आपको ऐसे लाइंस बन के आ जाएंगे। लाइंस ये बताते हैं कि आप मान लो किसी इंसान का फ़ोटो ऐसे खींच रहे हैं, या मंदिर का, मान लो आप किसी चीज़ का फ़ोटो खींच रहे हैं, इंसान है तो आपको ऐसे रखना है उसको, ठीक है। तो आप इसमें ये डिसाइड करेंगे कि कौन से बॉक्स में आपको ये वाला ये हिस्सा रखना है, या हाथ कौन से बॉक्स में रखना है, पैर कौन से में रखना है, आँख नाक कौन से बॉक्स में रखने हैं। तो ये सब इस्तेमाल है, ठीक है, जो अपन सीख सकते हैं मतलब मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ग्रिड सिस्टम जो होता है फ़ोन में वो भी मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। स्प्रेडशीट जो मैंने आपको अभी भी बताया, ये भी क्या है, मैट्रिक्स ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो देखो सिस्टम होता है, लीनियर इक्वेशंस को मैंने अभी आपको बताया कि उनको सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक, अब देखो मैट्रिक्स के कुछ और बातें बताता हूं मैं आपको। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स में मान लो सबसे पहले है आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है आपका, तो इसमें मैंने देखो क्या बताया था, इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं। देखो रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 3 × 2। जो अपना ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ऑर्डर, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, मान लो कोई m नंबर है जो रोज है, m की वैल्यू इसमें क्या है, 3 है, 1 2 3, और n मान लो आपके कॉलम है, तो जो ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स का वो m × n या m/n बोलते हैं इसको, है ना। अगर पूछे कि किस ऑर्डर का है कोई मैट्रिक्स, तो m/n, और लिखते हैं ऐसे m × n से, ठीक है, m × n या कुछ भी बोल लो, m/n होता है इसका मतलब। कि मैं बोलूँ कि ये किस, देखो ये लिखा हुआ है 3 रोज और 2 कॉलम, इसका मतलब ये 3/2 का क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ, जो मैं आपको बता रहा था। तो आपको वो ऑर्डर ध्यान रखना है, कितने ऑर्डर का है, कौन सा है, ताकि यहाँ पे और अच्छे से समझ पाओ आप, ठीक है। ठीक, तो देखो रो मैट्रिक्स जो है ना, वो रो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, आपको नाम से दिखाई दे रहा है कि रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें ओनली रो होगी, कॉलम नहीं होंगे, है ना। देखो ऐसे मान लो कुछ एलिमेंट लिख लिए मैंने, 1 2 3 4, या कुछ भी लिख लिया मैंने, 1 2 3, ये एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, है ना, या एंट्री या एलिमेंट, है ना। तो देखो ये 1 है, इसकी यहाँ पे ये पोजीशन 2 पे है, 3 है ना, 4 है। अब देखो मुद्दा ये है कि रो मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं इसको। देखो इसमें रो है ना ओनली, कॉलम कितने भी हों, जो रो मैट्रिक्स होता है वो होता है 1/n, n मतलब कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का क्या, कॉलम कितने भी हों, रो एक ही होनी चाहिए, है ना, एक रो है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक,
अब देखो दूसरा है, जैसे आपको रो मैट्रिक्स समझ आया है कि मतलब यहाँ पे क्या है 1/4 का ही तो है ये मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि 4 इसके क्या है कॉलम है और रो तो अपनी बन रहनी है रो मैट्रिक्स में। अब देखो अब है आपका कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि रो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक ही होगा। जैसे मान लो मैं इसमें कुछ भी एलिमेंट लिख लूँ, मान लो अपने नाम लिख लेते हैं, मान लो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ इसमें और आपका नाम लिख देता हूँ, आपका जो भी नाम है आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, है ना, अपने ब्रदर का नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिखो, कोई ये क्या है एंट्री तो है, एक एंट्री 2 एलिमेंट ही तो है ना। तो देखो इसमें क्या है कॉलम में, कॉलम देखो आप कॉलम ऐसे ही तो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कॉलम वर्टिकल होते हैं और हॉरिजॉन्टल रो होती हैं। तो जो कॉलम है वो एक ही है लेकिन रो एक से ज़्यादा है, देखो है ना, रो एक से ज़्यादा है। तो देखो रो पहले लिखते हैं, रो कितनी है इसकी 3 और कॉलम कितना है 1। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लो कि आपका m नंबर ऑफ रोज हैं इसमें, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर मान लो m रो हैं, कॉलम कितना होगा, कॉलम तो 1 ही होगा, है ना, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 1/n है तो इसका होगा m/1, ठीक है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 है। तो आपको अब क्लियर है रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। आपको कोई डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक। तो जैसे आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है, अब अगला मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो देखो स्क्वायर जानते हैं ना आप क्या होता है, स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी सब मतलब हर एक साइड इक्वल होती है, चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, वो क्या होता है स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप समझ लो कि जिसमें नंबर ऑफ रोज है ना इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स, वो अपना क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स लेना है m/n का, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, मान लो नंबर ऑफ रोज n है, वो m है और कॉलम n है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए m = n। तो इसका मतलब वो या तो m/m का है और n/n का है, ऐसा ही तो होगा। जैसे मान लो कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे इससे ऐसे डिनोट करते हैं इसको, तो देखो मान लो ये यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, अभी के लिए देखो कितनी रो कितनी है 2 और कॉलम 3 है, तो ये स्क्वायर तो नहीं हुआ, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। मान लो मैं कुछ और एलिमेंट लिख देता हूँ 7 8 9, अब देखो 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो ये 3/3 का हो गया। जब आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना तो आप समझ जाना वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ये अपना, ठीक। अच्छा देखो ऐसे इनकी पोजीशंस में बता देता हूँ, पोजीशंस कैसे होती हैं इनकी, जो अरेंजमेंट होता है ना, इसकी जनरल पोजीशन के बारे में बात करेंगे अभी। देखो जैसे मान लो आपका ये मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें मतलब एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे A11 मैं मतलब लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा आपको, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे ही और भी होंगे A14, ऐसे चलते चले जाएंगे A23 24, ऐसे है ना, ऐसे चलते जाएंगे। और यहाँ भी चलता जाएगा देखो 1 2 3 4 ऐसे है ना, ऐसे मान लो M1 तक जाएगा ये, फिर ये M2 हो जाएगा तो AM2, ये AM3, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। और ऐसे करते करते A, और ये मान लो AM मतलब ऐसे देखो 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, ये A1n तक गया मान लो, ठीक है, तो ये A2n तक जाएगा, ये A3n तक जाएगा, ऐसे करते करते ये Mn तक जाएगा, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स होना पूरा ऐसे बना, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। इसमें अब समझो आप मुद्दा क्या है, ये A11 है ना, 1 1 A मतलब पोजीशन किसी भी मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स A है अपना कोई भी, इसमें A जो है ना वो पोजीशन का एक सिंबल समझ लो। इसमें पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे लिखिए, ये देखो 1 1 लिखा है, इसका मतलब ये है, मैंने अभी क्या बताया था, रो बाई कॉलम लिखते हैं ना, ऐसे रो बाई कॉलम से लिखते हैं, अपने को पता है ये बात, अभी सीखी थी। तो यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है ऐसे तो उसमें यहाँ की जो पोजीशन है उसका मतलब ये है, यहाँ जो वैल्यू होगी कि वो पहला ही रो है, मतलब रो ऐसे पहली और पहला ही कॉलम है यहाँ पे, ठीक है।
ये क्या हुआ, अब देखो रो तो पहली ही रही लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, रो पहली ही रही कॉलम तीसरा हो गया, है ना। तो पहली रो पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट हो गया A11। ऐसे ही मान लो आपको A31, इसका मतलब ये है कि थर्ड रो का और पहले कॉलम का, है ना, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, है ना। अब मान लो आपको जैसे A23 है ये अपना, A23 का मतलब ये है कि 2 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे ये A1n का मतलब ये है कि फर्स्ट रो nth कॉलम, n कोई भी नंबर हो सकता है ना। m और n जो है, m और n के बारे में मैं आपको बताया दूँ, m एंड n है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर होंगे जो 1 2 3 ऐसे, है ना, 4 5 6 ऐसे करते करते नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, m और n की वैल्यू होंगे वो नेचुरल नंबर से ही आएंगे, आप रियल नंबर से नहीं ले सकते ऐसे, मतलब कि मतलब 1.11 ऐसा कुछ नहीं होगा, कंप्लीट जो है ना नेचुरल नंबर से आएगा, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ठीक, तो हम सीख रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है अपना एक है डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से समझ रहा है डायगोनल, डायगोनल जानते हैं ना आप, जैसे कोई भी रेक्टेंगल या कुछ भी है तो उसमें ये डायगोनल्स होते हैं इनके, है ना, ये तो पढ़ा होगा आपने। तो यही, तो आप देखो इसका मतलब क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स which has values other than 0 in diagonal। देखो जैसे मान लो ये 1 कुछ भी वैल्यू है, मान लो 1 ही नहीं कुछ भी ले, 7 ले लो। अब मान लो आपको ना 3x3 का मैट्रिक्स लेना है ऐसे, ठीक है। आपको याद रखना है जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तब पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लो 3x3 का, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो 7 8 3 5 4 5 6 3 2 1 कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, 3x3 का हो गया ये अपना, ठीक है। ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एलिमेंट्स देखो, है ना। लेकिन जो अपना डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना वो ऐसे होता है, मान लो कि डायगोनल है ना, जो जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी है, ये डायगोनल हो गया ऐसा, है ना। ये तो वैल्यूज है, ठीक है, ये नॉन जीरो वैल्यूज होगी अपनी, बाकी सब वैल्यूज हैं जो मतलब वो जब जीरो होंगी, ठीक है। जैसे 3x3 का है तो इसमें जो डायगोनल है ना, डायगोनल इसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, जीरो, तब वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका डायगोनल हो गया, अब मान लो आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब एक यूनिक सी बात समझ लो, यूनिट है ना, यूनिटरी बात हो गई। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि अ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल, जो डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू होंगी, ये वाला एलिमेंट, ये वाला अगर वो 3x3 का है तो, है ना, बाकी सब अलग एलिमेंट है, ये वाले यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, लेकिन ये अपने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल। अब देखो वो ये कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल है जिसका, उसमें हैज वैल्यू 1, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो डायगोनल के अलावा हैं आर 0। समझते हैं। देखो अब देखो वो ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, कोई मान लो
4 बाई हर बार 3 बाई 3 का ही क्यों लेना है, 4 बाई 4 का ले लेते हैं। 4 नंबर ऑफ रोज 4 नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब देखो वो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना यहाँ पे ऐसे एक ये A11 हो गया, पहली रो पहला कॉलम 0 0 0 4, देखो एक रो ये वाली हो गई और कॉलम कितने हो गए 4। ऐसे यहाँ पे देखो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल ये है अपना, इसमें वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए सब में। बाकी सारी वैल्यूज हैं जो ऊपर और नीचे इसके प्रिंसिपल डायगोनल के, वो क्या होनी चाहिए 0। और प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होनी चाहिए वैल्यू 1। तो वो क्या होता है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा आइडेंटिटी से एक और बात समझाता हूँ मैं आपको। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू या ऐसी चीज जो आपको मतलब किसी के साथ कुछ ऑपरेशन लगाओ, आप ऑपरेट करो तो जो आउटकम है ना उसका जो भी रिजल्ट आए या आउटपुट उस पर कोई इम्पैक्ट ना हो, नो इम्पैक्ट। ठीक है जी, ठीक। जैसे मान लो जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था कि ए के साथ अगर आप क्या ऐड करो कि ए ही आए तो वो 0 ही है ना। आप 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 2 ही आए तो वो 1 है। तो ये जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये है कि आप इसको देखो, मैं आपको ऐड करना मैट्रिसेस मतलब एक से ज़्यादा या सब्ट्रैक्ट करना मल्टीप्लाई करना सब सिखाऊंगा, तो वहाँ पे अपने को और अच्छे से समझ आएगा कि आइडेंटिटी जो होता है वो आप किसी के साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कुछ करो तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। ऐसी कुछ बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो एक होता है नल मैट्रिक्स, जैसे नल सेट होता है, नल रिलेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। नल सेट क्या होता है, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं ना 11th क्लास में पहले चैप्टर में। नल सेट होता था सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें है कि कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों 0 हों, ठीक है, नल, तो वो क्या होगा नल एंड। अ मैट्रिक्स आपको अगर डेफिनेशन लिखनी भी है तो हुज ईच एलिमेंट और एंट्री, एलिमेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशंस पे जो वैल्यूज होती है ना वो ना एलिमेंट बोलते हैं, इज 0। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टाइप हैं जो हमने देखे, ठीक है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। मैं आपको इसमें बहुत कुछ सीखना है, अभी हमें बहुत सारे वीडियोज आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे टाइप इसके और बचे हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और भी कई सारे, तो वो सब हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स निकालना इसका, है ना, सब कुछ सीखेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट, जो इसी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है।